हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं सत्य प्रकाश गौर। कैसे आप सभी मस्त होंगे, बिंदास होंगे हमेशा की तरह। जल्दी से कमेंट कर बताएं कैसे हाल चाल है और मेहनत कैसी चल रही है। और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है, मुझे पता है। आप क्योंकि आप लड़ने वालों में से हैं, देखने वालों में से नहीं है। देखने वाले देखते रह जाते हैं और लड़ने वाले कुछ करिश्मा करके दिखा जाते हैं और कुछ मतलब बेहतरीन करके ज़िंदगी में दिखाई जाता है जो करते रहते हैं। तो करते रहो, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है, ठीक है। तो आज हम जो हमारा अभी परसेंटेज हाल ही में हमने ख़त्म किया है, आज हम रेशियो और ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद आगे के चैप्टरों की बात करेंगे। तो आज मैं उपस्थित हूँ आपके लिए रेशियो और प्रोपोर्शन लेकर, है ना, यानी अनुपात और समानुपात लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। उससे पहले बताओ कि परसेंटेज चैप्टर कैसा रहा आपका, जल्दी से बताइए। आज मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना, यानी रेशियो की बात करूं एंड प्रोपोर्शन, यानी आपको बोलते हैं अनुपात एंड समानुपात। और अनुपात और समान अनुपात, अनुपात और समान अनुपात, ठीक है। रेशियो और प्रोपोर्शन क्या होता है इसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। यानी अगर मुझे कोई दो संख्याएं हैं, अगर दो संख्या को अगर मुझे आपस में संबंध दिखाना है और उन संबंध को दर्शाने के लिए, उनका कंपैरिजन तुलना करने के लिए उन जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसको हम रेशियो कहते हैं। मोटा मोटा ऐसा समझ सकते हैं। या अगर हम ऐसा कहें, देखो अगर रेशियो की बात करूं, रेशियो का मीन्स कहाँ से आया आपको पता है। अगर रेशियो कोई संख्या में रेशियो में लिखा जा रही है कोई संख्या, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जैसे कि मान लो मेरे पास 20 और कितना है बेटा, 10 है। 20 और 10 है, ये दो संख्या हैं। अगर मुझे इनका रेशियो का चिन्ह, यानी रेशियो का चिन्ह होता है ये वाला, ये चिन्ह होता है। अगर मुझे इसे रेशियो में लिखना है तो इन दोनों में कॉमन नंबर कट जाएगा। कॉमन नंबर क्या है इसमें, दोनों में 5 है, यानी 5 से कटे कॉमन नंबर, सॉरी 10 है। 10 दोनों में कॉमन नंबर, दोनों का 10 कट जाएगा तो ये कितना आएगा, 2:1 लिखा जाएगा, हाँ या ना। यानी इसको रेशियो में लिख दे। जब किन्हीं दो नंबरों को आपस में उनके कॉमन नंबर को काट के लिखा जाता है तो उस तरीके को हम रेशियो या अनुपात कहते हैं। यानी अगर जब उन दोनों संख्याओं के बीच में कुछ कॉमन ही ना रहे, जब उन दोनों संख्याओं के बीच में कॉमन ना रहे और जब इस चिन्ह के साथ लिखा जाता है तो मेरे प्यारे बहन भाइयों वो उसको रेशियो यानी उसका आपका अनुपात कहलाता है, किसी भी दो संख्याओं का। यानी अगर हम ये कहूँ यहाँ पर कि जो आपके अनुपात जो है वो किसी के रिलेशन को यानी संबंध को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बेटा, संबंध को दर्शाता है, या किसी भी दो संख्याओं को तुलना को। तुलना कितनी है, यानी आप देख रहे हो कि इससे ये कितनी ज़्यादा है या इससे ये कितनी कम है, इस बात को भी हम दर्शाते हैं किसके द्वारा, रेशियो के द्वारा। रेशियो की उत्पत्ति कब हुई, जब दो संख्याओं को उनके कॉमन नंबर को काट कर लिखा गया तो वो संख्या कौन सी कहलाई, आपकी रेशियो कहलाई। अभी इसी संख्या को मैं इस रूप में भी लिख सकता हूँ 2/1, तो भी क्या कहलाएगी, 2:1 भी लिख सकता हूँ। यानी अगर मैं इस संख्या को ऐसे लिख दूँ तो भी क्या कहलाती है, आपकी रेशियो कहलाती है। क्या कहलाती है, रेशियो कहलाती है। रेशियो में हमेशा कॉमन नंबर कट जाते हैं, हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल बात समझ में आ रही है, बहुत आराम से सहज तरीके से समझते हुए चल रहा है हमें, है ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो कि अगर दो संख्याओं का अगर हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है या कंपैरिजन यानी तुलना देखनी है तो वो हमेशा रेशियो कहलाती है। यानी इसी बात को अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं किसी भी संख्या x अनुपात y है तो x अनुपात y को अगर मैं x/y लिख दूंगा तो कोई बात तो नहीं है, क्योंकि दोनों वैसे भी नंबर जो दोनों में कॉमन नंबर होगा वो वैसे भी कर चुका होगा। यानी अगर मैं 50/20 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 5, यानी मैं काटूंगा 10/5 4 लिख सकता हूँ। 5 में सॉरी इसको तो मैं किससे काटूँ, 10 से ही काट सकता हूँ, तो मैं इसको 5/2 लिख सकता हूँ और इसी को मैं 5/2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों का नंबर तो कट चुका है, दोनों का कॉमन नंबर तो मेरा यहाँ कट चुका है। बात समझ में आ रही है आपको, बात समझ में आ रही है आपको, हाँ या ना।
आपका वो जल्दी से बताओ। समझ में आ रही है ना मेरी बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यानी इस तरीके लिखने को, इन दो चिन्हों के साथ लिखने को किसी संख्या को, या ऐसे लिखने को, उसको यही रेशियो कहा जाता है। और रेशियो में हमेशा दोनों का कॉमन नंबर काट दिया जाता है, दोनों में कॉमन नंबर जो मिल रहा होता है वो काट दिया जाता है, हाँ या ना। यानी एक्स रेशियो बाई, एक्स अपॉन बाई लिखो, दोनों बात कैसी है आपस की, एकदम ठीक है। बात समझ में आ रही है? आप कहोगे सर बिल्कुल। इसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बहन भाइयों, इसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बहन भाइयों कि अगर एक रेशियो में एक कंडीशन आती है कि स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या आती है बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड रेशियो कहो या स्टैंडर्ड फॉर्म कहो, बात तो वही है, हाँ या ना। स्टैंडर्ड रेशियो कहो या ये कहो। स्टैंडर्ड रेशियो क्या होता है? जब दो संख्याओं का मासा कितना होता है, यानी कोई दो संख्या अनुपात में, अगर उन दोनों संख्या जो अनुपात में उनका एचसीएफ कितना होगा, यानी मासा कितना होगा, यानी एचसीएफ कितना होगा बेटा? 1 होगा। वो हमेशा दोनों संख्या क्या कहलाती हैं? स्टैंडर्ड रेशियो कहलाती हैं। यानी उन दोनों के बीच में कॉमन नंबर कुछ भी, यानी जब दो संख्याओं के बीच एचसीएफ कब मिलेगा? जब उनके बीच में कोई भी कॉमन नंबर ना मिल रहा हो। यानी ए अपॉन बी स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टैंडर्ड रेशियो कहलाएंगी। कब कहलाएंगी? जब इन दोनों का ए एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी यानी कितना हो बेटा? आपका 1 हो। कोई दिक्कत है? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। बात क्लियर हो रही है अब तक? बिल्कुल पहुंच रही है? बिल्कुल सर, एकदम बात सही पहुंच रही है। बात समझ में आ रही है आपको? यानी इनके बीच में जो कॉमन नंबर था वो कट गया होगा। यानी जब कुछ भी ना मिलेगा, कुछ भी ना मिले, कुछ भी ओवेनिस्ट यानी कॉमन नंबर ना हो, कॉमन ना हो, सही है, कुछ भी कॉमन ना हो तो वो हमेशा स्टैंडर्ड रेशियो कहलाता है। कोई दिक्कत है आपको? आप कहोगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे सर एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपका, मान लो 5 अनुपात, मान लो मैंने लिया 9, तो ये कैसा इन दोनों के बीच में? आप देखो 5 और 9 में कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, यानी 1 मिल रहा है। इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। अर्थात मेरे प्यारे बहन भाइयों 5 और 9 क्या हो गया यहाँ पे? 5 और 9 आपका एक स्टैंडर्ड रेशियो हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई समस्या यहाँ तक? आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ के बाद कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे यहाँ बनते हैं, कुछ चीज़ें मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, ये नोट करते हुए जाना, ठीक है, साथ के साथ। कि मान लो एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और आपको बड़ा कन्फ्यूजन कराया जाता है। कॉम्बिनेशन यानी संयोजन में कुछ दिए जाते हैं, संयोजन या कॉम्बिनेशन कह सकता हूँ, कॉम्बिनेशन रेशियो या संयोजन रेशियो में कुछ आपको दिया जाता है। ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन रेशियो है ना। कॉम्बिनेशन रेशियो क्या होता है? मेरी बात समझना है यहाँ पे। मान लो कि मेरे पास A अनुपात B और B अनुपात C दिया हुआ है। ये दिया हुआ है मेरे प्यारे बहन भाइयों, A अनुपात B और B अनुपात C दिया हुआ है। और यहाँ मान लो 5 अनुपात 4 और यहाँ 4 अनुपात 6 दिया हुआ है। तो पूछा गया है कि बताओ A अनुपात B अनुपात C कितना होगा। इन दोनों में बेटा कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है बेटा आपका 4, यानी 4 का पद दोनों का बराबर है, यानी इसका लिखा जाएगा 5 अनुपात 4 अनुपात 6, ये लिखा जाएगा। यानी 5 अनुपात 6, 5 अनुपात 4 अनुपात 6 सीधा सीधा हम लिख देंगे। अर्थात मैं कहना क्या चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ और बी दोनों में कॉमन और बी का टर्म दोनों का सेम आ रहा है, तो 5 अनुपात 4 अनुपात 6 लिख सकता हूँ मैं, सीधा सीधा मेरा आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से घुमाकर आपसे पूछा जाए, मेरी बात समझना, अगर मैं इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से घुमाकर अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं ये कहूं कि A अनुपात B यानी 7 अनुपात 9 और B अनुपात C मान लो 7 अनुपात 6, तो बताओ कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। मैं आपसे पूछूं A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, ये मुझे बताना है। तो क्या आप बता सकते हो? आप देखो यहाँ दोनों में कॉमन क्या है? B है, तो B के टर्म को अगर मुझे सेम बनाना होगा तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो आपको पता है
कि अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे मैं 9 का मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों में कॉमन आएगा। क्या 7 का मल्टीप्लाई क्या 9 में ही करना पड़ेगा, 7 में नहीं करना पड़ेगा? क्या 9 का मल्टीप्लाई 7 में करना पड़ेगा, 6 में नहीं करना पड़ेगा? नहीं मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, 7 का मल्टीप्लाई 9 में भी करना पड़ेगा, 7 का मल्टीप्लाई 7 में भी करना पड़ेगा। यानी A/B कितना हो जाएगा बेटा? 7 7 49, 9 7 63, हाँ या ना? उसी प्रकार से कितना हो जाएगा B/C कितना हो जाएगा? 9 7 63 और 9 6 54, यही हो जाएगा। यानी मेरे प्यारे बहन भाइयों A/B/C यानी आप देखते हो 49 63 और 54 मेरा आंसर हो जाता है। 49 63 और 54 मेरा आंसर हो जाता है। अर्थात यहाँ पर सीखना क्या है, यदि A/B मेरे प्यारे बहन भाई सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। अगर A/B और B/C दे रखा है, B और C दोनों अलग अलग हैं, सेम है तो मैं इस तरीके से लिख दूंगा। अगर B और C अलग अलग हैं, दोनों में कॉमन B है और B अलग अलग है, तो B को दोनों टर्मों को सेम बनाने के लिए मैं दोनों की संख्या से मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, जिससे दोनों सेम हो जाएं। यहाँ मैंने 7 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ मैंने 9 का किया, तो 7 का इसमें भी हुआ, 7 का इसमें भी हुआ और 9 का इसमें भी हुआ, 9 का इसमें भी हुआ। तो A/B 49/63 यानी B/C 63/54, तो मैं A/B/C लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत है आपको, कोई समस्या है आपको? आप कहोगे सर कोई समस्या नहीं, हमें बात हमारे दिमाग तक बिल्कुल एकदम सेट जा रही है। यानी इस तरीके के लिखने को भी आप बिल्कुल एक तरीके से लिख सकते हो। अब मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक चीज़ मुझे यहाँ पर समझाना कि मैं थोड़ा सा कुछ यहाँ लिख रहा हूँ, इसको नोट करना, ठीक है? मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर मैं आपसे ऐसे ना देकर मैं ऐसे दूं कुछ इस तरीके से कि मान लो मैंने दिया आपको 5A बराबर 6B दे दिया मैंने आपको, ये दिया मेरे प्यारे बहन भाइयों। तो जल्दी से बताओ, अब मुझे A/B चाहिए, मुझे A/B चाहिए। मेरा क्वेश्चन है कि A/B कितना होगा ये बताना है। तो बताओ 5 और 6 का लासा कितना होता है? 5 और 6 का लासा कितना होता है, जल्दी बताओ। आपको वो सर पता है मुझे, तो वैसे तो मुझे लासा मासा की ज़रूरत ही नहीं है, मैं सीधा सीधा कर सकता हूँ। अगर इन दो का दिख रहा है तो A/6 बराबर कितना हो जाएगा B/5, यानी आपको पता है A और B का अनुपात सीधा सीधा कितना हो जाएगा 6:5 हो जाएगा। यानी A के नीचे आ रहा है वो A का अनुपात होगा, B के नीचे आ रहा है जो B का अनुपात होगा। A के नीचे आ रहा है वो A का अनुपात होगा और B के नीचे आ रहा है जो B का अनुपात होगा। ये दो नंबरों की बात हुई। अगर दो नंबरों को आपको अनुपात में लिखना है तो बड़े प्यार से लिख सकते हो। लेकिन मेरे प्यारे बहन भाइयों ये बताओ, अगर वो दो नंबर ना देखे, वो बोले अब से 5A बराबर 4B बराबर 6C लिखे, तो अब बताओ, अब इसका अनुपात A/B/C निकालना है तो क्या होगा? A/B/C निकालना तो क्या होगा? तो मेरे प्यारे बहन भाइयों पहले तो एलसीएम लो। किसका एलसीएम लेना है भैया? एलसीएम लेना है 5, 4, 6 का एलसीएम लेना है। यानी 4, 5, 6 का एलसीएम जो होगा, वो प्यारे बहन भाइयों आपको पता है कि कितना आना चाहिए। आपको पता है कि इसका एलसीएम मुझे लगता है 60 ही होना चाहिए। 60 से तो कुछ और आएगा ही नहीं, क्योंकि 6 का भाग भी 4 का भाग भी और 5 का भाग 60 में ही जाता है, हाँ या ना? आपको को सर बिल्कुल। यानी मैंने 60 ले लिया। 5 का भाग अगर मैं 60 में देता हूँ, 5 का भाग अगर मैं 60 में देता हूँ तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बहन भाई, जल्दी बताओ। क्या 5 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है और 4 का भी जा रहा है? 15 चौका 60, 15 चौका 60 होते हैं बेटा। कितने होते हैं? 15 चौका 60 होते हैं। या अगर आपको वो ना करना हो तो आप कैसे कर सकते हो मेरे प्यारे बहन भाई, जल्दी बताओ कि भैया 4 गुणा 6 करना है। 4 गुणा 6 यानी 5 का टर्म है तो 4 गुणा 6 कर लो। अनुपात यहाँ पे 4 पहले से उपलब्ध है तो यहाँ 5 गुणा 6 दो टर्म वो कर लो, 5 गुणा 6। अब देखो यहाँ पर अनुपात, अगर यहाँ पर 6 है तो 4 गुणा 5 कर लो। कितना कर लो? 4 गुणा 5 कर लो। आप कहोगे सर बिल्कुल। अब देखो मेरे प्यारे बहन भाई, इसमें से कुछ कट रहा है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल कट रहा है। पहली बात तो इसमें से सब में से आप देख पा रहे हो कि इनमें सब में आपको कितना कटता हुआ दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताओ। इसमें से 2 कट रहा था, ये 3 बचेगा। यहाँ 2 कट रहा था, कितना बचेगा? यहाँ पे 3 बचेगा। और यहाँ 2 कट रहा था, 2 बचेगा। यानी मेरे को दिख रहा है 12:5 या 15 अनुपात, और यहाँ देखोगे 5 दूनी 10 अनुपात। मैंने ये कहा था आप ऐसे भी निकाल सकते हो। या मेरे प्यारे बहन भाइयों 60 एलसीएम में आया है, 5 को 60 में दो तो 15 चौका 60 हो गया और 15 चौका 60, यानी सॉरी 5 का भाग देंगे 60 में तो 12 पंजे 60, 12 आएगा। 4 का भाग देंगे तो 15 चौका 60, 6 का भाग देंगे 10, यानी A/B/12 12:7। यानी मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ कि 60 में अगर मैं भाग दूंगा मेरे प्यारे बहन भाइयों 5 का,
तो मेरे पास आंसर निकल के आएगा वो 12 आएगा। 60 में अगर मैं भाग दूंगा कितने का, 4 का, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों 15 आएगा। अगर मैं 60 में भाग दूंगा 6 का तो मेरे पास 10 आएगा। तो यानी मैं 12:15:10 भी ऐसे भी निकाल सकता हूँ, यानी दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके को मैं यहाँ अपना सकता हूँ। कोई दिक्कत आया आपको? क्या कोई दिक्कत नहीं है? बात आप तक समझ में आ रही है? आपको जो समझाना चाह रहा हूँ आप तक पहुँच पा रही है ना? जी बिल्कुल, आप तक बिल्कुल जा रही होगी। अब मेरे प्यारे बहन भाइयों एक चीज़ बताओ मुझे, मेरे प्यारे दोस्तों ज़रा ध्यान देना है यहाँ पर। अगर मैं ये कहूँ यहाँ पर एक चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ, ठीक है, सबसे बेस्ट तरीके दे रहा हूँ मैं आपको, आराम से प्यार से क्वेश्चनों को हिला हिला कर आप तबाह कर दोगे कि क्वेश्चन रहेंगे ही नहीं कुछ। मेरे प्यारे बहन भाइयों एक चीज़ बताओ मुझे कि अगर मैं आपसे ये बोलूँ, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, A/B बराबर कितना, 2:3 है, ठीक है। B/C बराबर आपका है बेटा 4:6 मान लो, और मान लो C/D बराबर मेरे पास है बेटा 3:5 ये है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों जल्दी से बताओ A/B/C कितना होगा, A/B/C/D कितना होगा, जल्दी से ये बताना है। जल्दी बताओ, आप जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बहन भाइयों। A/B, ठीक है, पहले आप लगोगे A/B/C/D, तो यहाँ कितना है बेटा 2:3, A/B/2:C और B/C कितना है यहाँ पर 4:6, और यहाँ पर C/D कितना बेटा 3:5। कैसे लिखा मैंने, A/B यानी 2:3, B/C यानी 4:6, C/D यानी 3:5 है, राइट, यही है हाँ या ना? तो इसी के साथ यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे भी ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर 3 खा ले तो यहाँ पे दोनों पे 3 भर दीजिए। आपने कैसे लिखा मैं आपको समझा रहा हूँ, आपने कैसे लिखा मेरे प्यारे बहन भाई ध्यान दीजिए। मेरे दोस्तों यहाँ पर सब ध्यान दीजिए ज़रा सा, A/B/C/D है, यानी मैंने A/B कितना 2:3 और C/D कितना आपको पता नहीं, C/D कितना है आपको पता है, B/C आपको पता 4:6 और यहाँ पर 3:5 है, यानी इसके सामने के दोनों कॉलम खाली हैं तो मैंने इसको 3 को आगे बढ़ा दिया। यहाँ पे भी 3 खाली है तो इसके सामने यानी इसके सामने जो जगह होगी उसी को आगे बढ़ा देना है। यहाँ पे कितना बेटा आपको 6 खाली था, एक कॉलम खाली था 6 बढ़ा दिया, यहाँ पे 1 था तो 4 बढ़ा दिया। अब सीधा गुणा कर लो, 4×3 12, 12×2 24, यानी 12×2 24 आ गया, 4×3 12, 12×3 48, हाँ या ना? आप कहोगे सर ठीक है। 6×3 18, 18×3 54, 6×5 30 और 90। क्या ये किसी से कट रहे हैं? बिल्कुल कट रहे हैं। किससे कट रहे हैं बेटा आपका, जल्दी से बताओ किससे कट रहे हैं? मुझे 2 से कटते हुए दिखाई दे रहे हैं, 2 के अलावा और किससे कटते हुए दिखाई दे रहे हैं? यानी मुझे ये 6 से कटते हुए दिखाई दे रहे हैं सभी के सभी। यानी मैं 6 से काटूंगा, ये 4 बार कटा, 6 से काटूंगा तो कितना होगा 8 बार कटा, 6 से काटूंगा तो इसका 9 बार कटा, 9 छक्के 54, और 6 से काटूंगा 15 छक्के 90, यानी 4:8:9:15 आपका आ जाएगा। यानी 4:8:9:15, यानी अगर आपको A/B/C और C/D और दे रखा है और ABC अनुपात आपसे पूछा हो गया हो तो आप आसानी से उसका आंसर बता सकते हो, आसानी से उसका आंसर बता सकते हो। बात समझ में आ रही है आपको? बात मेरे प्यारे बहन भाइयों समझ में आ रही है आपको? मैं हर एक टाइप को हर एक तरीके का आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ, कहीं रुकोगे नहीं आप कहीं रुक भी नहीं सकते हो और रुकने वालों में से हो भी नहीं आप कि आप रुक जाओ यूँ ही, समझ रहे हो? तो मेरे प्यारे बहन भाइयों मैं आपके लिए एक और चीज़ लेकर आ रहा हूँ, मेरी बात समझना यहाँ पर कि मैं यहाँ पर एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ। मान लो A/B, मेरे प्यारे बहन भाइयों अगर मेरे मान लो E/D जो है वो आपको दिया है 2/7 और यहाँ दे रखा है आपको अनुपात में दिया हुआ है। मेरे प्यारे बहन भाइयों मान लो कि मेरे को दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है, राइट, और आपको अगर पूछा गया है कि इनका भैया आपको अनुपात निकालना है कि अनुपात कितना होगा, तो मेरे प्यारे बहन भाई नीचे वालों को क्या लेना है, आपको एलसीएम लेना है बेटा, किसका? नीचे वालों का।
7,3 यानी 7,3 का एलसीएम होता है 21। 21 होगा, हाँ या ना? आपका कोई सर्वे, यानी ये मेरे को भिन्न रूप में दे रखा है लेकिन मुझे सिंपल निकालना है। तो 2/7 का गुणा किससे करूँगा बेटा? 21 से, इंटू 5/3 का गुणा किससे करूँगा बेटा? 21 से। तो यहाँ 7 से काटूंगा 3 बार, तो 3 दूनी 6, और 3 से काटूंगा कितना हो जाएगा? 7 बार, तो 7 पंजे 35। यानी आप देख रहे हो तो कितना आएगा? 6:35 आ चुका है, 6:35 आ चुका है। यानी इस तरीके के फ्रैक्शन को भी आप आसानी से तोड़ मरोड़ के आंसर दे सकते हो। इस तरीके के फ्रैक्शन को भी आसानी से तोड़ मरोड़ के आंसर दे सकते हो। चलो अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेता हूँ और उन क्वेश्चनों के आंसर मुझे तुम देना फटाफट से, जल्दी से, ठीक है? उन क्वेश्चनों के आंसर मेरे लिए आने चाहिए। मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ अभी आपके लिए फटाफट से। चलिए, जल्दी से बताइए इन क्वेश्चनों का आंसर फटाफट से कि 8 रुपये अनुपात 80 पैसे का सरलतम रूप क्या होगा। यानी 8 रुपये का 80 पैसे से अनुपात बताना। 3 घंटे 1 दिन का सरलतम रूप का क्या होगा। यानी इफ़ A अनुपात B बराबर 2:C, 2:3, C अनुपात B बराबर 5/6, 5:6, फाइंड द ABC। ठीक है, यदि x बराबर 5/3 बाई और बाई बराबर 1/2 जेड, तब x अनुपात y अनुपात z किसके बराबर होगा, ये बताना है। यानी मेरे प्यारे भाइयों, जब भी कभी भी दो क्वांटिटियों का रिलेशन लिया जाता है, यानी रिलेशन यानी रेशियो निकाला जाता है, संबंध निकाला जाता है, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों दोनों की यूनिट यानी दोनों की इकाई दोनों की सेम होती है। आपको पता है यहाँ पर दिया हुआ है मेरे प्यारे भैया 8 रुपये, रुपये को पैसे में चेंज करने के लिए कितने हो जाएंगे? 800 पैसे हो जाएंगे। 800 पैसों को किससे लेना है बेटा? 80 पैसों से लेना है। 0 से 0, 8 से काटूंगा यानी 1:1, 10:1 आएगा। यानी कितना आएगा मेरे प्यारे बहन भाइयों? 10:1, यानी ऑप्शन नंबर 20 मेरा करेक्ट आंसर। यानी 8 रुपये को मैंने चेंज किया पैसों में तो 800 पैसे हो गए। राइट, कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, और प्यार से मैंने आंसर निकाल दिया। 3 घंटे 1 दिन, 3 घंटे 1 दिन, 3 घंटे और 1 दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं। यानी मेरे प्यारे बहन भाइयों 1:8 हो जाएगा। यानी मेरे प्यारे बहन भाइयों 1:8, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब मेरे प्यारे बहन भाइयों तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर A अनुपात B बराबर दिया हुआ है कितना बेटा आपका? 2:3। ठीक है, उसी पर C अनुपात B बराबर कितना दिया हुआ है? C लिखो, उसके बाद कितना लिखना है? 3 ही था, फिर उसके बाद लिखा है 5:6। 5:6 मेरे प्यारे बहन भाइयों, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे आपने 5 लिखा। अब यहाँ पे गुणा करो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 6 तिया 18, यानी 10:15:18, 10:15:18, 10:15:18, सीधा सीधा मेरा आंसर आ गया। मैंने अभी तरीका बताया था, उन्हीं से निपटा रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन देखो, x/y बराबर 5/3 बाई है। यानी अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ तो x/y बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 5/3, यानी एक्चुअली में 5:3 लिखा हुआ है यार, यही लिखा हुआ है, हाँ या ना? उसी प्रकार से y/z, यानी y/z मेरे प्यारे भैया कितना है यहाँ पे? 1/2 दे रखा है, यानी एक z इधर दे रखा तो 1/2 दे रखा है। यानी y/z जो दिया हुआ वो 1:2 दिया हुआ है। राइट, अगर मुझे y को एलिमेंट को सेम बनाना है तो यहाँ पर 3 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 का गुणा करना पड़ेगा, यानी 5:3 और अनुपात 6 हो जाएगा। यानी सिंपल सा है, यहाँ पे 5:3:6। यानी मुझे पता है यहाँ दोनों में कॉमन कितना y है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। इन दोनों को सेम बनाने के लिए यहाँ पे 1 का गुणा, यहाँ पे कितने करना पड़ेगा? 3 का। 5 में 1 का गुणा करूँगा 5, और 3 में करूँगा तो 1 आ गया। 3 का गुणा 1 में करूँगा तो 3 आ गया, 3 2 का आ गया तो कितना आया? 6 आ गया। तो 5:3:6 मेरा करेक्ट क्वेश्चन हो गया। बात समझ में आ रहा है? यानी कुल मिला के समझाने का इस क्वेश्चन में ये प्रयत्न था कि अगर x बराबर मान लो 2/5 दिया हुआ है, 2/5 बाई दिया हुआ है, यानी x/y, यानी एक्चुअली में 2:5, यानी 2:5 दे रखा है x और y का, उसको इस तरीके से लिखाया जा सकता है। इस क्वेश्चन में बस इतना दर्शाया गया है और यही समझाया गया है। बात समझ में आई आपको? चलिए, ये बात समझ में आ गई तो 2-4 क्वेश्चन और करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, इन 2 क्वेश्चनों का आंसर दीजिए फटाफट से। यदि A अनुपात B 5:3 दे रखा है तो बताइए 8A - 5B अनुपात 8A + 5B बराबर है,
किसके बराबर है, यानी ए की वैल्यू एक्चुअली में कितनी दे रखी है 5 दे रखी है और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 दे रखी है। यहाँ रखेंगे कितना होगा, ए की वैल्यू 5 रखी तो 5 40 और 3 रखी कितना होगा 5 या 15, यानी 40 में से 15 जाएंगे तो 25 आएगा, यानी 25 आएगा तो 5 आना चाहिए, पर कुछ भी कट रहा हो लेकिन पहले 5 आना चाहिए। मेरे हिसाब से ऑप्शन ये आ जाएगा यहाँ पे आपका, क्योंकि 25 5 से ही कर सकता है और किसी से नहीं कर सकता, तो ऑप्शन नंबर सी में देखते ही कर दूंगा। लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए मैं कर दूंगा 15 में 40 में से 15 गए तो 25, अब यहाँ रखा 8 पंजे 40 और प्लस की 5 या 15, 15 और 40 कितने हो गए यहाँ पे 55 हो गए, कितने हो गए 55, 55 से 5 से काटूँ तो 5:11, तो मैं देखते भी आंसर दे सकता हूँ और ऐसे भी कर सकता हूँ, राइट। नंबर दूसरा, यदि 4A कितना दे रखा है बेटा 4A 5B और 8C दे रखा है, तो मुझे पूछा A अनुपात B अनुपात C, तो मैं 2 तरीके बताए थे। पहला बताया था कि मुझे एलसीएम लेना है, किसका बेटा 4 5 और 8 का एलसीएम लेना है, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा 5 अच्छे 40, तो देखो 40 आ जाएगा, इनका एलसीएम कितना आ रहा है बेटा 40 आ रहा है, 20 तो नहीं आएगा 40 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों 40 का भाग अगर मैं इसमें दूंगा कितना आएगा 10 आएगा, 5 का भाग 40 में दूंगा कितना आएगा 8 आएगा, 8 का भाग 40 में दूंगा कितना आएगा 5 आएगा, 10 अनुपात 8 अनुपात 5, यानी ऑप्शन नंबर मेरा सी हो गया। एक तरीका तो ये है, ये तरीका भी नहीं अपनाना तो मुझे बताओ, यहाँ पर 4 है तो यहाँ 5 और 8 है, तो 5 और 8 गुणा कितना हो जाएगा 40, ठीक है। अब यहाँ 5 है तो यहाँ 8 और 4 का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 32, और यहाँ देखो यहाँ 8 है तो 5 और 4 का 20 हो जाएगा। अब दोनों में कॉमन कितना है, यहाँ पे दोनों में कॉमन है 4, तो 10, 8, 5, ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, इस तरीके से भी कर सकता हूँ, दोनों तरीके मेरे पास हैं और दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आई हैं, है ना, और बेहतर तरीके से आपको बेहतर तरीके से समझ में आया और प्यार से समझाया, हर चीज़ कॉन्सेप्ट से लेकर चल रहा हूँ मैं आपके लिए, बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। अगले लेक्चर में अभी के लिए मैं इतना ही है, क्योंकि मैं बेहतर तरीके से आपको क्लास देने की कोशिश कर रहा हूँ, लॉन्ग वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि मुझे पता है आप बोर ना हो, मस्त रहें, बिंदास होकर, बोरिंग से ना पढ़ें, मस्त होकर पढ़ें, इसलिए शॉर्ट वीडियो कर दिया। अब छोटे छोटे टुकड़ों में आप प्यार से पढ़ सकते हो और कॉन्सेप्ट वही है जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में आने, दावे के साथ कह सकता हूँ, पेपर उठा कर देख लो, लगा कर देख लीजिए, ठीक है। अगले दिन अगली लेक्चर में फिर मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ, क्वेश्चन फिर करेंगे इसके लिए, और अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। एंड थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं एक बेहतर क्लास के साथ, ठीक है। जाने से पहले मेरा मन नहीं माना, मैंने सोचा एक क्वेश्चन तो आपसे पूछ ही लूँ जाते जाते, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता दीजिए कि इसका आंसर इसमें से कौन सा होगा कि A अनुपात B अनुपात C बराबर 1:3:5 है, तो 4A माइनस के B प्लस के 2C अपॉन 3A प्लस B प्लस C का मान क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए मुझे। मैं आपसे देखते ही क्वेश्चन का आंसर पूछना चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकते हो और क्या दे सकते हो, जल्दी से बताएं। यानी आपको पता है 3 का मल्टीपल है, आपको पता है पहली बात तो ऑप्शन नंबर डी तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। जल्दी बताएं क्या होना चाहिए, जल्दी से आंसर दीजिए मुझे। देखो पहली बात, ऐसे क्वेश्चन में डरने की बात नहीं है, आपसे पूछा है आप कमेंट करके बताएंगे, ये ABC दे रखा है आपको एक्चुअली में, यहाँ वैल्यू रखोगे A की, तो 4 गुणा 1 माइनस के B मतलब 3 प्लस के 2 × 5 अपॉन कितना है आपको 3, यानी 5 3 8 और 1 9, यानी गुणा 9 होगा, राइट। आपको पता है यहाँ 4 और यहाँ कितना है 3 और प्लस के 10, मेरे प्यारे बहन भाइयों 3 गुणा 9, यानी यहाँ से काटूंगा एक बच्चे का, एक को इसके साथ जोड़ूंगा तो 11/27। मैंने पहले ही कह दिया था डी ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा, 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 11/27 यानी ऑप्शन नंबर मेरा सी इज करेक्ट आंसर है। जल्दी से, है ना, बात समझ में है आपको, बेहतर तरीके से समझ में आई होगी, यानी जो वैल्यू दे के रखता है वो ABC की दे के रखता है और इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो थैंक यू, मिलते हैं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ और क्लास के साथ।